अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आप लोगों की हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आज नाश्ते में बन रहा है जी तंदूरी पराठा। बहुत ही मज़े का ये बनता है। मैं रोटी भी जब मियाँ साहब का दिल करे या बच्चों का करे तो चूल्हे के ऊपर ही तंदूर वाली रोटी बनाती हूँ, और आज तंदूरी पराठा खाने का इतना दिल कर रहा था। आपने जैसे दूसरा पराठा बनाते हैं घी लगा के उसको बल दे के, आपने वैसे ही ये पराठा बना के उसके ऊपर पानी लगा के इस तरह से आपने तवे के ऊपर इसको डाल देना है। जब ये हाफ डन हो जाए, एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए, फिर आपने इस तरह से तवे को उल्टा करना है और इसको आपने अच्छी तरह से आग के ऊपर घुमा लेना है। इतना मज़े का, इतना लाजवाब ये पराठा रेडी होगा। इसको आप अचार, चटनी और किसी भी किस्म के सालन के साथ आप इंजॉय करें। मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट है और मियाँ साहब को भी ये पसंद है। कभी कभी जब उनका मूड होता है तो फिर वो फरमाइश करते हैं कि मुझे तंदूरी पराठा या तंदूर वाली रोटी जो है वो बना के दो। तो इसी तरह से फिर हम तवे के ऊपर तंदूर वाली रोटी जो है वो रेडी कर लेते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा जो पराठा वो रेडी हो गया है। बैक साइड से भी देखें कितना ज़बरदस्त ये पक गया और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का ये पराठा जो है वो रेडी हुआ है। नाश्ता जो है वो कर लिया है। मैं सुबह उठ के आयशा को थोड़ी सी वाक करवाती हूँ ताकि वो कोई 5-6 वाले रोटी के खा ले। और अब हम जा रहे हैं आयशा को स्कूल छोड़ने के लिए। आज भी देखें कितने आसमान के ऊपर बादल आए हुए हैं और कभी कभी कोई एक आध बूंद जो है वो बारिश की गिर जाती है, लेकिन बादल जो है वो बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ आसमान के ऊपर बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। तो पूरे मुल्क में हमारे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं। तो सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमत करे, और जो हमारी फसलें हैं जो तबाह हो रही हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो रोज़ी हमारी पूरी दुनिया की जो रोज़ी है ना वो फसलों के ऊपर होती है। उससे सिर्फ ज़मींदारों को ही नुकसान नहीं होता, ये पूरे जो है ना दुनिया सबका नुकसान है। अंजीरें जो आंधी की वजह से गिर गई थी वो सारी इकट्ठी करके कल मैंने इस तरह से इसको मिट्टी में डाल दिया था। आज माली इसको गोडी करेगा और ये सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर अच्छी तरह से बिल्कुल ये गल के मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगी। तो अंजीर खाने के देखें कितने फ़ायदे हैं, और जो फ्रूट नीचे इस तरह से गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, वो मैं इसी तरह से मिट्टी में डाल देती हूँ ताकि जो उसकी ताकत है वो मिट्टी के अंदर शामिल हो जाए और हमें खाद वगैरह इस तरह का कुछ भी ना डालना पड़े। माशाल्लाह से देखें पुदीना कितना ज़बरदस्त और कितना फ्रेश हो गया। एक दफ़ा हमने सारा इसको काट लिया था, अब दोबारा से ये ग्रो हो रहा है। और देखें ऑयलों की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऊपर जो सोलर प्लेटें लगाई थी उनके ऊपर जब ऑयले गिरे हैं तो इस तरह से ये प्लेट्स जो हैं वो टूट गई हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी लोगों की, कई ऐसे घर हैं जिनकी 18-18, 20-20 प्लेटें जो हैं वो टूट गई हैं। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, घर की जो विंडोज़ हैं वो टूट गई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सब के ऊपर अपनी रहमत करे, लेकिन ये नुकसान जो है वो तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसा नहीं सुना कि किसी का कोई जानी नुकसान हुआ है। दूसरी साइड पे जो प्लेट्स लगी थी इधर भी एक ओयला लगा और इधर भी ये प्लेट जो है वो डैमेज हो गई है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। अल्लाह ताला का हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला बहुत ही गफूर रहीम है। वो इंसान को जब भी कोई दुख या तकलीफ़ देता है तो अल्लाह ताला उसका मतबादल ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने तैयार किया होता है। मुझे जब समरीन ने आके बताया कि बाजी हमारी इतनी प्लेट्स टूट गई हैं, उसने मुझे वीडियो बना के ला के दी है, तो मैंने यही कहा कि या बारी ताला तुमने इसमें ज़रूर हमारे लिए कोई बेहतरी होगी और इसका मतबादल ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ रेडी किया होगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से जो है वो बचा लिया। मौसम देखे माशाल्लाह से कहीं कभी कभी धूप निकलना शुरू हो जाती है और कभी कभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो जो भिंडियाँ लगी हैं घर में, हम यहाँ से भिंडियाँ तोड़ेंगे, और बाकी मैंने बाज़ार से भिंडियाँ मंगवाई थी तो इनको वाश करके फिर इनका बनाएंगे आज सालन।
जो घर में सब्ज़ी आप इस तरह से लगाते हैं उसका जो टेस्ट है वो इतना मज़े का होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल, कोई खाद, कुछ भी आपने नहीं डाला होता। ये इतनी भिंडियाँ जो हैं वो घर से मैंने तोड़ी हैं और 1 किलो मैंने बाज़ार से मंगवाई हैं। इनको वॉश करके रख दिया था। अब ये हो गई हैं ड्राई, तो इनको काट के फिर इनका बनाएंगे हम सालन। और आयशा लेके आई है बिस्किट और इस तरह उसको मैश करके इसके अंदर ये दूध डाल के फ्रीज़र में रख देती है और बहुत ही मज़े की आइसक्रीम इससे रेडी हो जाती है 1 घंटे के अंदर। पिछले दिनों मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अभी आप कोई इस तरह के सालन बनाएं जो कम बजट में रेडी हों। तो आज हम जो भिंडियाँ रेडी कर रहे हैं उसको बगैर फ्राई किए हुए रेडी करेंगे। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर मैंने भिंडियाँ काट के डाल दी हैं। इसे हम 5 मिनट तक दरमियानी आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन चॉप करके। लहसुन को 1 मिनट तक आपने सोते करना है। फिर इसके अंदर आपने 2 अदद टमाटर जो है उन्हें चॉप करके शामिल कर देना है और मज़ीद इसे 5 मिनट तक आपने पकाना है। इतना मज़े का सालन जो है वो रेडी होता है भिंडियों का। और इसमें ऑयल जो है देखें कितना कम मैंने यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद प्याज जो थे वो काट के डाल दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज डाल के आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, या तो आप इसको बहुत फाइन चॉप करके डालें या फिर आप कुंडी के अंदर इसको मोटा मोटा क्रश कर लें, वो शामिल करें। और इसके अंदर फिर आपने मसाले डालने हैं, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी। सब्ज़ मिर्चें काट कर डालने से आपका जो भिंडियों का सालन है वो इतना लजीज बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। मैं जब भी भिंडियाँ या भिंडी गोश्त बनाऊँ तो मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल मोटा मोटा कूट के लाजमी शामिल करती हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, नमक शामिल करके इसको आप दम दे देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और बहुत ही मज़े का आपका जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने दुआओं में ज़रूर शामिल करना है। मेरे लिए और हमारे पूरे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और आजकल बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर अपनी रहमत करे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।